हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे 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 रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूर्ण प्रातः पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री राम की पावन असीम अनुकंपा से हम आप आज राम कथा श्रवण गान करने के लिए उपस्थित हुए। जब भगवान की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा होती है, भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य और सुकृत एकत्रित होते हैं, जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। और आप उस राम कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिस राम कथा को भगवान शिव रचि महेश निज मानस राखा और पाय सुसमय शिवा सिंह। राम कथा की जो महिमा को जानता है, राम कथा में उसी को रस आएगा।
नहीं तो अब नाच नौटंकी में जो रस, लेकिन वो तो नरक में ले जाने वाली रस है। जिस राम कथा की रचना करके भगवान शिव अपने हृदय में धारण करके रखे और भवानी पार्वती के अनुनय विनय पर जिस राम कथा का गान भगवान शिव ने किया, और राम कथा श्रवण करने की महिमा तो केवल भगवान शिव और भगवान श्री हनुमान जी महाराज ही जानते हैं कि राम कथा श्रवण करने की क्या महिमा है, राम कथा श्रवण करने का लाभ क्या है। इस मानव जीवन के लिए राम कथा परम उपयोगी क्यों है। जिस राम कथा की रचना भगवान शिव ने स्वयं किया, उसी कथा को श्रवण करने के लिए कैलाश पर्वत से उतर करके भगवान शिव पहुंच गए दक्षिण भारत में, महर्षि अगस्त्य के यहाँ सुनने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भगवान शिव कथा को जानते नहीं। जिस कथा की रचना स्वयं किए हैं, उसी कथा को श्रवण करने के लिए भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतर करके दक्षिण में अगस्त्य के आश्रम पर गए कथा श्रवण करने। क्यों? क्योंकि भगवान राम के कथा श्रवण करने का लाभ, उसका महत्व तो भगवान शिव ही जानते हैं। जन्मांतरी भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य और सुकृत एकत्रित होते हैं, तभी कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो पाता है। नहीं तो यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत। जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, जिसके ऊपर राम जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जिसके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है, वही राम कथा में वही पहुंच नहीं पाता है। उन्हीं को श्रवण करने का लाभ भी मिलता है। नहीं तो बता रहे थे कि गांव में कौन से आए हैं सब, वहाँ बढ़िया भीड़ भाड़ होती। अब की बार आपके यहाँ भीड़ नहीं हो पाएगी, कथा हो रही है। क्योंकि ये कल्याण दवा चाहे कड़वी हो या मीठी, खाएंगे तो लाभ करेगा ही। जहर खाएंगे वो भी अपना काम करेगा। तो राम कथा में इसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, वही श्रवण कर पाएगा। नहीं तो जो मानव का जीवन मिला हुआ है, इसमें बहुत से बवाल है। नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर मकान दुकान परिवार दुनिया भर का
बवाल है। और वो भी कथा में आ भी गए तो कथा में आने से मतलब नहीं है। कथा में 8 घंटा बैठे रहिए और मन यदि लखनऊ और दिल्ली में घूम रहा है तो बैठने का कोई मतलब नहीं। मन भी जब भगवान की कृपा होगी तभी कथा में लगेगा। आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि भगवान शिव जब कैलाश पर्वत से कथा श्रवण करने के लिए अगस्त महाराज के यहाँ गए, साथ में सती भी गई थी। लेकिन जब चलने लगे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कथा केवल भगवान शिव ने ही सुनी, सती नहीं सुनी। बैठी थी बगल में ही बैठी थी। तो क्या कान में उंगली लगा करके बैठी थी? ना, कान में उंगली भी लगा करके नहीं बैठी थी। लेकिन जब वहां भगवान शिव के साथ में सती पहुंचे, अगस्त जी महाराज भगवान शिव के चरण को धोए, उनका पूजन किए, आरती किए, आसन पर बैठाए, तो सती जी के मन में ये विचार आया कि कथा वाचक हम लोगों के आने पर कथा श्रवण करने वाले की पहले ही पूजा करने लगा तो क्या कथा सुनाएगा। मन में संशय बैठ गया। संशय बैठने के कारण सती का मन वहां पर नहीं लगा, मन इधर उधर भटक गया। कथा श्रवण करने का लाभ सती को प्राप्त नहीं हुआ। और जब भगवान शिव सती के साथ में चले और वही प्राप्त कर पार्वम परमेश्वर परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान शिव ने कथा श्रवण करी थी, पहचान गई हमारे पूर्ण पराब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान। लेकिन सती को 1000 बार बताने के बाद में भी नहीं पहचान पाई। ये साधारण राजकुमार है। भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो, भगवान की कथा यदि साक्षात भगवान आपके सामने आ भी जाए और यदि भगवान की कृपा न हो तो आप भगवान को कहेंगे कि भगवान है ही नहीं। जिसको भगवान जनाना चाहेंगे वही भगवान को जान सकता है। और ये मानव का शरीर, मानव का जो जीवन भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया। 84 लाख योनियों में मानव का शरीर परमात्मा ने बड़ी कृपा करके तब दिया है। और किस लिए दिया? चाहे खाने पीने, मौज मस्ती, घर परिवार, मकान दुकान, इनमें व्यस्त रहने के लिए परमात्मा ने मानव का शरीर नहीं दिया। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, खाना पीना, बच्चों को पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, ये पशु भी जानते हैं, करते भी हैं। जो पशु कर रहे हैं वही हम भी करें तो हमें और पशु में अंतर क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो। ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, बड़े भाग तनु पावा, बड़े भाग
दिन धरे यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहारी भजिए राम सब भजिए राम सब काम बिहारी दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरो। ये मानव का शरीर परमात्मा ने कृपा करके तो दिया है, लेकिन इस शरीर का एक सेकंड का ठिकाना नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि कल का सूर्योदय हम देखेंगे, दावे के साथ एक कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। एक काल रूपी जो अजगर है अपना मुख फैलाए हुए बैठा है, और कब किसको अपना ग्रास बना ले एक सेकंड का भी ठिकाना नहीं। अभी हम आपके सामने बैठ करके कथा बोल रहे हैं, 10 मिनट के बाद में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। इस मानव जीवन का एक सेकंड का ठिकाना भी नहीं है। परमात्मा ने मानव का शरीर इसलिए कृपा करके दिया कि मानव के शरीर के द्वारा ही जीव अपना उद्धार कर सकता है। ये जीव अपना उद्धार, ये 84 लाख जो अन्य योनियां हैं उनके द्वारा ये जीव अपना उद्धार नहीं कर सकता। ये मानव के शरीर के द्वारा ही ये जीव अपना उद्धार कर सकता है। जीवों में सबसे बड़ा जीव हाथी का, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा नहीं लिखा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। जीवों में सबसे शक्तिशाली सिंह, ऐसा नहीं लिखा कि बड़े भाग्य सिंह का तन पावा। बड़े भाग्य मनुष्य का। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप भजन कर सकते हैं। इस मानव शरीर के द्वारा ही आप भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। ये मानव शरीर के द्वारा ही आप भजन कर सकते हैं। ये मानव शरीर के द्वारा ही आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये मानव शरीर के द्वारा ही साधु संत की आप सेवा कर सकते हैं। ये मानव शरीर के द्वारा ही अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं आप। ये मानव शरीर के द्वारा ही आप भगवान का भजन कर सकते हैं। जितना भी धर्म कर्म सत्कर्म वेद पुराण शास्त्र में बताया गया है, ये मानव शरीर के द्वारा ही सुलभ है। अन्य जो 84 लाख योनियां हैं उनके द्वारा सुलभ नहीं है। तो परमात्मा ने कृपा करके मानव का शरीर इसीलिए दिया कि ये जीव अपना उद्धार कर सके। खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए मानव का शरीर नहीं, लेकिन आनंद तो उसी में आता है। जब सब स्वर्ग चले जाएंगे तो नरक वाला भाई वहां पे जनसंख्या अधिक रहनी चाहिए। स्वर्ग में तो गिने चुने लोग ही जाते हैं। और ये मानव का जो शरीर है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो स्वर्ग में देवता हैं, वो भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवताओं को पता है कि ये स्वर्ग में जब पुण्य सुकृत जो किए थे, जो बैंक बैलेंस है जब तक है तब तक स्वर्ग में है, और ये बैंक बैलेंस खत्म हुआ सीधे नरक में चले जाएंगे। ये जो देवता का जो शरीर है ये तो सुख सुविधा स्वर्ग का सुख भोगने के लिए है,
इससे तो भजन पूजन हो नहीं पाएगा। तो मानव के रूप में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। और ये जो मनुष्यत्व है, इसको संतों ने शास्त्र में लोहा बताया गया। मनुष्यत्व जो है, मनुष्य जो है, उसको लोहा कहा गया। और जो देवत्व है उसको रजत कहा गया, चांदी। तो देवता हम लोगों से श्रेष्ठ हुए क्योंकि वो चांदी है भाई, धातु है। मनुष्यत्व लोहा है तो हम निम्न कोटि के हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि पारस मणि मिल जाए तो चांदी का वो चांदी ही रह जाएगा, और लोहा में पारस मणि जब छुएगा तो लोहा सोना बन जाएगा, और लोहा सोना बन जाएगा। तो मानव का जो शरीर है, भले ही ये लोहत्व है, लोहा है, लेकिन सत्संग रूपी, संत रूपी यदि पारस मणि मिल गया, भगवान की कृपा हो गई, संत की कृपा हो गई, तो फिर सोने की तरह ये मानव का जीवन चमकता है। और भगवान की कथा ये कोई साधारण, भगवान से निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन कथा की महिमा जानते हैं, इसलिए भगवान शिव राम कथा निज नित शिव जी गावे। प्रतिदिन कोई कथा सुनने वाला मिल गया तो भगवान से उसको कथा सुनाते हैं, नहीं मिला तो स्वयं को सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल गया तो बैठ करके सुनते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार ये सृष्टि के प्रारंभ में ही जिनका जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हमारे सृष्टि में सहयोग करो। संत कुमारों ने कहा कि हम आपकी सृष्टि में सहयोग नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा करना पड़ेगा, कैसे? बड़े हो जाओगे, विवाह कर देंगे तब तो करोगे। सनत कुमारों ने कहा हम बड़े ही नहीं होंगे। सनत कुमारों ने कहा हम बड़े ही नहीं होंगे। वो 5 वर्ष के जो बालक होते हैं उससे बड़े ही नहीं हुए। उम्र करोड़ों वर्ष की भले हो गए, लेकिन सनत कुमारों का जीवन जो है कथा मात्र जीवन, उनका जीवन ही केवल कथा है। कथा सुनाने वाला मिला तो बैठ करके सुनते हैं, और नहीं सुनाने वाला मिला तो स्वयं चारों में से एक बैठ करके कथा सुनाते हैं, 3 बैठ करके सुनते हैं। कोई सुनने वाला मिल गया तो बैठ करके सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कथा जो है ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। ये भगवान की कथा केवल मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों के लिए, मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों के लिए, ये धरातल पर रहने वाले लोगों के लिए ही सुलभ है। वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं है। स्वर्ग में चाहे जाएंगे वहां भगवान की कथा आपको नहीं मिलेगी। स्वर्ग का सुख तो मिलेगा, वैकुंठ में जाएंगे भगवान तो आपको मिलेंगे, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापदा, न यत्र साधवो भगवस्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः, सुरेशि लोकोऽपि न वैसि सेव्यता। देवता इसीलिए इस धरातल पर आने के लिए तरसते हैं, और धरातल पर आने के लिए वो भी भारतवर्ष में आने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि न यत्र वैकुंठ कथा। देवता मन में विचार करते हैं, सोचते रहते हैं कि ना स्वर्ग में भगवान की कथा, ना वैकुंठ में। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधव भगवस्तदाश्रयाः। न यहाँ तो भगवान की कथा है, न साधु संतों का संग है, और
जो यज्ञ अनुष्ठान आप लोग करते हैं ये भी देवताओं के लिए दुर्लभ है, इसलिए देवता तुम इस धरातल पर आने के लिए तरसते हैं। और ये सौभाग्य भगवान ने आपको दिया है, मानव का शरीर लेकर के भगवान ने सौभाग्य दिया है। लेकिन हम इस मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान ने जिस कार्य के लिए मानव का शरीर दिया है भूल करके हम करते क्या है। कभी इस पर कोई विचार करे तब समझ में आएगा। रात में खाने पीने के बाद में बिस्तरा पर बैठिए प्रत्येक 15 से 20 मिनट के लिए। जब पूरा वातावरण शांत हो उस समय आप विचार करिए, मृत्यु देवी का याद करके। मृत्यु तो आनी है और कब आएगी इसका कोई पता नहीं है। बालक जन्म लेता है, बड़ा होकर के क्या बनेगा ये कोई नहीं जानता। ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि चोर बनेगा कि प्रधानमंत्री बनेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो जन्म लिया है एक दिन मरेगा। अब कब मरेगा ये किसी को नहीं पता। रात्रि में भोजन करने के बाद में 10-15 मिनट के लिए अपने बिस्तरा पर बैठिए, विचार करिए कि मानव का शरीर परमात्मा ने जो दिया है किस लिए दिया है। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। क्या ये जो हमारा घर मकान दुकान जो कुछ भी हमारे समक्ष है ये सब हमारा है? और हमारा जो है तो हम जो जाएंगे यहाँ से धरातल से साथ में लेकर के जाएंगे। कोई लेकर के गया जितना भी बैंक बैलेंस एयर कंडीशन गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी जो कुछ भी है सब कि ये चाहे सही से जुड़े हुए सब रिश्ते नाते जितने हैं आने के बाद में जो यहाँ पर जुड़े ये हमारे हैं क्या? हमारे हैं तो हम जाएं तो हमारे साथ में जाएं। क्या ये जो हमारा शरीर है ये हमारा है? यदि ये शरीर हमारा है तो हम इसको जिस जैसा चाहें वैसा बना करके रख सकते हैं। जो चीज हमारी है हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन यही शरीर कभी छोटा सा बालक था, यही शरीर युवा हो गया और युवा होने के बाद में ये धीरे 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 वृद्ध हो गया। कौन वृद्ध होना चाहेगा? यही हमारे हाथ पैर की ताकत कम होने लगी, आंख से कम दिखाई पड़ने लगा, कान से कम सुनाई पड़ने लगा। जब ये हमारी है तब ये हमारा साथ क्यों छोड़ रहा है? जब ये शरीर ही अपना नहीं है, इस शरीर के द्वारा जुड़े हुए रिश्ते नाते सब अपने कैसे हो सकते हैं? इस शरीर से सब जुड़े हुए जो संसारिक रिश्ते नाते हैं ये हमारे कैसे हो सकते हैं? एक बार रात्रि में बैठ करके मृत्यु देवी का याद करके ऐसा विचार करना प्रतिदिन। ऐसा करने से जो आपके द्वारा होने वाला अधर्म है वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। अधर्म मार्ग पर यदि आप चल भी रहे हैं तो धीरे धीरे अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा। जिनका खान पान उल्टा सीधा है, शमशान घाट हम जाते हैं मुर्दा लेकर के लौट करके आते हैं, स्नान करके तब घर में प्रवेश करते हैं। जो भी कपड़ा पहन करके गए वहीं धुल करके तब दोबारा पहनते हैं। लेकिन बहुत लोग इस शरीर को ही शमशान बना बैठे हैं। लेकिन बहुत लोग इस शरीर को ही शमशान बना बैठे हैं।
उनका उद्धार कैसे होगा? महाराज खाते पीते हैं, छूटेगा नहीं, कैसे छूटे? उसके लिए उपाय हम बता दें। जो भी व्यसन है आराम से छूट जाएगा। घर में भगवान छोटे से ही मूर्ति चाहे रखिए, और जो भी बने घर में वो भगवान का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद में ही खाइए। जो भगवान खाएंगे वही हम भी खाएंगे, जो भगवान का भोग लगेगा वही प्रसाद हम भी खाएंगे। तो क्या भगवान को आप उल्टा सीधा ऐसे भोग लगाएंगे? धीरे धीरे छूट जाएगा। एक कथा सत्संग इसीलिए तो है, नहीं तो राम कथा सब लोग जानते हैं। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, जनकपुर में गए, विवाह हुआ, विवाह करके अवध में आए। कैकेयी ने वरदान मांगा 14 वर्ष के लिए। जब वन में गए, सीता हरण हुआ, रावण को मारे, लौट करके अयोध्या में आए, राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई। यही तो है राम कथा। इस राम कथा के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था, लेकिन वास्तव में जो रामचरितमानस में है वो सब जगह आपको मिलेगा, और जो रामचरितमानस में नहीं है वो आपको अन्यत्र कहीं शास्त्र पुराण वेद में कहीं मिलेगा भी नहीं। जो रामचरितमानस में नहीं मिलेगा वो अन्यत्र 18 पुराण, 4 वेद, ये भी शास्त्र कहीं बताए गए, कहीं पर भी वो चीज आपको नहीं मिलेगी। मानव जीवन के हर कठिनाइयों का उत्तर रामचरितमानस में मिलेगा। राजनीति करने वालों के लिए भी रामचरितमानस में रास्ता मिलेगा कि राजनीति कैसे करना चाहिए, बड़े भाई के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए वो रामचरितमानस में मिलेगा, परिवार के साथ में कैसे रहना चाहिए वो रामचरितमानस में मिलेगा, पिता के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए रामचरितमानस में मिलेगा। मानव जीवन की हर कठिनाइयों का समाधान रामचरितमानस में है। मानव जीवन की कोई भी ऐसी कठिनाई हो, ऐसा नहीं है कि उसका उत्तर रामचरितमानस में न मिले। रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। इसी काशी में मरने वाले के कान में भगवान शिव यही रामचरितमानस की एक चौपाई का केवल गान करते हैं। महामंत्र जय जपत महेश। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ पोथी नहीं है। रामचरितमानस का लेखन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, रचना तो भगवान शिव ने की है। रचि महेश निज मानस। रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने किया है, लेखन का कार्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। एक एक चौपाई महामंत्र है। जीवन के हर कठिनाई का समाधान रामचरितमानस में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर बताएं आपको, एक बाबा रेलवे स्टेशन पर बैठ करके रामायण जी का पाठ कर रहे थे। एक नवयुवक भाई आया, बगल में खड़ा हुआ। बाबा अभी भी ये पुरानी पोथी बगल में दबाए आप घूमते हैं, यहाँ पर भी पोथी खोल करके बैठ गए, यहाँ भी आप पाठ करने लगे। बाबा इसमें है क्या ऐसी चीज जो आप इस रामचरितमानस को हर जगह बगल दबाए घूमते हैं? बाबा ने मन में विचार किया कि नवयुवक है, इसको हम समझाएंगे, हमारी बात इसको पल्ले पड़ने वाली
नहीं है। बाबा अपना पाठ करते रहे। ट्रेन आई, सब लोग चढ़ गए, बाबा भी ट्रेन में चढ़ गए, जगह मिल गए, बैठ गए, वहां पर बैठ करके अपना रामचरितमानस का पाठ करने लगे। कुछ दूर ट्रेन गई और वही नवयुवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। क्या हुआ? पत्नी स्टेशन पर छूट गई। पत्नी स्टेशन पर छूट गई। बाबा ने उस नवयुवक को बुलाया, बेटा यदि तुम रामचरितमानस पढ़े होते और मानस की कथा श्रवण किए होते तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती, आज तुम्हारे साथ होती। क्या बाबा ये भी इसमें लिखा है? हाँ, ये भी लिखा है। कहाँ लिखा है? जब केवट के घाट पर राम जी पहुंचे, लखनलाल सीता जी के साथ में, केवट राम जी के चरण को धुलता है और नाव पर जब चढ़ने की वारी आई तो सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। बाबा ने कहा कि रामचरितमानस पढ़े होते, भीड़ भाड़ थे, पहले पत्नी को तुम चढ़ाते ट्रेन पर और तुम तो नवयुवक थे, कूद करके चढ़े जाते, तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती। रामचरितमानस में जीवन के हर समस्या का समाधान है और रामचरितमानस, राम जी की कथा श्रवण करने का जो लाभ है वो हम तो नहीं बता सकते, लेकिन जो ये तो भगवान शिव और श्री हनुमान जी महाराज ही बता सकते हैं। जो रामचरित सुनबे को रसिया, जहाँ पर भी राम कथा हो, निश्चित रूप में हनुमान जी महाराज विराजमान होते। और शास्त्र में भी जो भगवान की नवधा भक्ति बताई गई है, जो भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता बताया गया है, जो भगवत धाम जाने का जो रास्ता बताया गया है, जो 9 रास्ते हैं, उसमें सबसे पहला रास्ता है श्रवण। प्रथम भगत संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति, सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग, भगवान की कथा श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति भगवान की कथा को श्रवण करना। सबसे पहली सीढ़ी क्यों श्रवण की बताई गई? ऐसा नहीं बताया गया कि ये पूजा पाठ करो, ये दान करो, ये धर्म करो, इतना माला जाप करो, ये तीर्थ व्रत कर आओ तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को श्रवण करो। श्रवण करने से होगा क्या? श्रवण करने से सबसे पहला लाभ ये होगा, कथा श्रवण करेंगे तो जिन भगवान की कथा को श्रवण करेंगे उन भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान का रंग कैसा है, भगवान करते क्या है, भगवान का कार्य क्या है। जब अच्छी तरह से जानेंगे तो भगवान के प्रति धीरे 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 प्रेम होगा, क्योंकि बिना जाने किसी के प्रति प्रेम हो नहीं सकता। जाने बिनु न कोई परते ते, जाने बिनु न कोई परते ते, बिनु परते ते कोई नहीं
प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति तृणाई, प्रीति बिना नहीं भगति तृणाई। जिन भगपति जल के चिकनाई, जिन भगपति जल के चिकनाई। जब तक अच्छे से जानेंगे नहीं तब तक प्रेम होगा नहीं। जैसे आपके केवल भारतवर्ष की ही जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ वर्तमान में बताते हैं, 140 करोड़। बाकी और विश्व की जनसंख्या कितनी बड़ी होगी? तो क्या 140 करोड़ लोगों के प्रति आप लोगों का प्रेम स्नेह है? नहीं होगा। कितने लोगों से है? जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, जिनके आप संपर्क में रहते हैं। और जिनको जितना अधिक आप जानेंगे उनके प्रति उतना ही अधिक प्रेम होगा। बिना जाने प्रेम होगा नहीं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का प्रथम साधन, भगवत धाम जाने की प्रथम सीढ़ी भगवान की कथा ही है। क्योंकि कथा की महिमा तो श्री हनुमान जी महाराज ही जानते हैं, भगवान शिव जानते हैं। जब भगवान राम त्रेता युग में 13,000 वर्ष व्यतीत करने के बाद में अपनी लीला का संवरण करके संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के जब वैकुंठ जाने लगे तो श्री हनुमान जी महाराज पीछे खड़े हुए थे। हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा, क्या आपको साथ में नहीं चलना वैकुंठ? हनुमान जी महाराज ने कहा कि हमारी भी बड़ी इच्छा है कि मैं भी वैकुंठ में चलूं और आपके चरणों की सेवा जैसे करता चला आया वैसे आपके चरणों की सेवा करूं, आपका दर्शन करूं। लेकिन प्रभु एक बात बताएं, क्या वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी? तो राम जी ने कहा कि वैकुंठ में तो हम मिलेंगे लेकिन हमारी कथा नहीं मिलेगी। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वैकुंठ में हम मिलेंगे लेकिन हमारी कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, आपकी कथा वैकुंठ में नहीं मिलेगी तो हम वैकुंठ में नहीं जाएंगे। हम इसी मृत्यु लोक में, हम इसी धरातल पर ही रहेंगे। मतलब भगवान की जो एक कथा है भगवान से भी बढ़ करके है। यदि भगवान से बढ़कर की भगवान की कथा नहीं होती तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान को छोड़ करके इस धरातल पर नहीं रह जाएंगे। भगवान की कथा भगवान से भी बढ़ करके है। लेकिन अब कली का प्रभाव समझे या सामाजिक धृष्टता, हम तो सामाजिक धृष्टता ही कहेंगे कि कथा को नाच नौटंकी उससे भी गया गुजरा हम कहें, निजी स्वार्थ, मनोरंजन के लिए इसको इतना विकृत बना दिया। कथा में भगवान का स्वरूप बनाना, भगवान को नचाना, भगवान से भीख मंगाना, ऐसा करने वाले से हम कहें कि तुम अपने माता पिता, अपने बहन को इतने बड़े सम्मान में ला करके नचा करके भीख मंगाओ, मंगवा सकता है क्या? अपने माँ
पिता बहन को ला करके भी सभा में नचवा करके भीख मंगवा सकता है। यदि मंगवा सको तो भगवान को नचाओ। तुम्हारी क्या औकात तो भगवान को भी सभा में नचा नचा करके भीख मंगाओ। निजी स्वार्थ मनोरंजन का साधन कथा को बना लिया। और जहां पर भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज निश्चित रूप में विराजमान रहते हैं। लेकिन कथा में जब विक्षेप होता है तो हनुमान जी महाराज जो कथा में विक्षेप करने वाले होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते, फिर उनकी क्या दशा करते हैं तो आप लोग देखेंगे। धर्म के नाम पर पैसा चंदा मांगना, नौटंकी कराना। हमसे आज शैलेश भैया कहने लगे महाराज 60% लोग नाराज हो गए कथा करवा रहे हैं। 60% लोग कहे नौटंकिया पार्सल वाली काहे नहीं कराए। हम तो यही कहेंगे जो 60% है नौटंकी वाले उनसे चंदा नहीं मत लीजिए उनसे। नाज नौटंकी वाले अपना जाएं उधर अपनी व्यवस्था बनाए। हम धर्म कार्य के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए हैं। जिस राम के लिए हम अपना समय दे रहे हैं हम अपना लगा देंगे और उस 60 लोगों का पैसा वो राम पूरा करेगा, वो हनुमान जी महाराज पूरा करेंगे। जो दे रहे हैं कि क्या नहीं देंगे, और देंगे वो भी देंगे। तुम वो आए थे इस धरातल पर क्या लेकर के आए थे? खाली हाथ आए थे। और जाना जब होगा, सिकंदर इस पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक सिकंदर का साम्राज्य था पूरे पृथ्वी पर। लेकिन अंतिम समय में आया तो सिकंदर अपने अनुयायियों से कहा कि हमारे जब जनाजे को लेकर के चलना तो जनाजे से हमारा हाथ बाहर कर देना। क्यों? क्योंकि संसार वाले देख ले कि सिकंदर भले ही पूरे पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन जब अंतिम समय आया तो जा रहा है तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जा रहा, ना कुछ लेकर के आया था ना कुछ लेकर के जा रहा था। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जब तलक सांसें हैं तब तलक रिश्ते हैं। जब तलक सांसें हैं तब तलक रिश्ते हैं। जब तलक सांसें हैं तब तलक रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी छूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता छूट जाएगा।
सांस जिस घड़ी छूटी रिश्ता छूट जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने सबके जख्मों पे रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पे रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। रामचंद्र भगवान की जय। बड़े ध्यान से सुनना। कलयुग के जीवों की जब रचना ब्रह्मा जी प्रारंभ किए, कलयुग में जीवों की सबकी आयु ब्रह्मा ने 40-40 वर्ष रखी। 40 वर्ष मानव को दिया, 40 वर्ष गधे को दिया, 40 वर्ष कुत्ते को दिया और 40 वर्ष चमगादड़ को। सबकी आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई। ब्रह्मा जी से एक दिन मानव आकर के निवेदन करने लगा कि 40 वर्ष में मैं क्या कर पाऊंगा, ये संसार को क्या देख पाऊंगा, संसारिक सुख क्या भोग पाऊंगा, कृपा करके कुछ आयु बढ़ा देते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई कम कराने के लिए आएगा तो बढ़ा देंगे। एक दिन रोता हुआ गधा आया, ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा कि 40 वर्ष की आयु आप हमको दे दिए। 40 वर्ष तक बोझा ढोते ढोते जीवन को खत्म करना है। और आपको पता है कि महाराज, गधे का मालिक गधे को कभी श्यावसी नहीं देता। गधे का मालिक जब भी गधे को देता है तो केवल डंडा ही देता है। तो 40 वर्षों तक इस संसार के डंडे खाएंगे महाराज, हमारी आयु को कुछ कम कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और गधे की 20 वर्ष आयु मानव को दे दिया गया। ब्रह्मा जी 20 वर्ष गधे की आयु मानव को दे दिए। अब मानव की आयु कितनी हो गई? 60। 40 पहले मिला था, 20 गधा वाला मिल गया, 60 हो गया। लेकिन एक दिन फिर मानव आकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा, कृपा करके कुछ और बढ़ा देते, तो संसार का थोड़ा सा सुख और प्राप्त हो जाता। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई कम कराने के लिए आएगा बढ़ा देंगे। एक दिन कुत्ता आया, महाराज 40 वर्ष तक दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए बैठे रहना, महाराज कृपा करके हमारी आयु को कुछ कम कर देते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। कुत्ते की 20 वर्ष आयु कम करके
ब्रह्मा जी मानव को दे दिए, अब कितना हो गया? 60 और 20 80। मैं तुम्हारा कमजोर है इसीलिए पूछ लेते। 60 20 80 हो गया, लेकिन मानव को फिर भी तृप्ति ना हुई। मानव फिर गया, थोड़ी सी कृपा कर देते। और ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई कम कराने के लिए आएगा, कृपा हो जाएगी। चमगादड़ आया, रोने लगा। 40 वर्ष तक उल्टे लटके रहना, मुख से खाना, मुख से ही गंदगी करना है, 40 वर्ष का नरक महाराज, कुछ कम कर देते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी भी 20 वर्ष आयु कम कर देते हैं। चमगादड़ की भी 20 वर्ष आयु मानव को ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब पूरी आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष। जो वास्तविक आयु है ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई, बड़े आराम से बीतता है। 40 तक जो बिता चुके हैं, तो 40 तक का आनंद सब जानते हैं। लगभग लोगों के माता पिता रहते, कोई सर पर भार नहीं रहता, माता पिता संभालने वाले रहते। 40 के बाद में लगभग सबके विवाह हो जाते। लगभग किसी किसी के भगवान की कृपा रहती तो माता पिता भले रहते, नहीं माता पिता भी सिधार जाते, सारा भार सर पर आ जाता। और ये 40 और 60 के बीच वाला जो समस्या है, मानव इसी में चोरी डकैती बेईमानी जितना भी कुकर्म करना होता है, क्योंकि धन कमाने के लिए सब कुछ कर डालता है। और किनके लिए करता है? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जिन परिवार वालों के लिए वो चोरी बेईमानी करके धन इकट्ठा करता है, वो परिवार वाले कभी स्यावसी नहीं देते। जिस प्रकार से गधे का मालिक कभी स्यावसी नहीं देता, केवल डंडा ही देता है, उसी प्रकार से घर परिवार वाले कहते हैं कि पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया? अरे छोटका भैया के लिए चौराहे पर जमीन ले लिए, उनके लिए ये कर दिए, हमारे लिए आपने क्या किया? किसी बाप का बेटा कहीं लाख एकाध लाख में भले ही कहा हो पिताजी अब आप हमारे लिए बहुत कुछ कर दिए, अब आप बैठ करके भगवान का भजन करें जिससे आप ये जीवन का उद्धार हो जाए। पिताजी आप तीर्थ यात्रा कराएं, पिताजी आप बैठ करके कथा सुने, पिताजी आप बैठ करके भगवान का भजन करें जिससे मानव जीवन का उद्धार हो जाए। आप हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिए, अब हम लोग करने लायक हो गए हैं, करेंगे। आप भगवान का भजन करें जिससे आपका उद्धार हो सके। शायद ही कोई बेटा अपने बाप से कहा होगा, बेटे कहे होंगे तो यही कहे होंगे, पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया? गधे वाली जब आयु पूर्ण होती है, 60 के बाद में सरकार भी रिटायर कर देती है, तो घर परिवार वाले कहाँ रखेंगे? ये भी रिटायर कर देते हैं। कैसा भी बढ़िया सुंदर घर बनवाए हो, लेकिन घर के बाहर ही चारपाई तख्ता पर बैठे हुए हैं। कोई साधु महात्मा ब्राह्मण दरवाजे पर आया, आवाज लगाए, अरे बहू सुनती हो महाराज जी आए हैं, थोड़ा पानी और चाय दरवाजे पर भिजवा दो। तो बहू कहती है कि कुत्ते की तरह ये हमेशा दरवाजे पर बैठ चिल्लाया करते हैं। 60 के बाद में कुत्ता बन ही जाना है। ये दरवाजे बैठे हमेशा कुत्ता की तरह चिल्लाया करते, कोई काम धंधा तो है नहीं। और जब तक ये शरीर चलता है तब तक स्वयं सीख कर खा ले रहे। लेकिन 80 के ऊपर पहुंचने के बाद में वो भले ही अपने कमाई से बढ़िया सुंदर संगमरमर का घर बनवा दिया हो, करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस कर दिया हो, 2-4 लगे गाड़ियां भी दरवाजे पर खड़ी कर दी हो, लेकिन उस वृद्ध के लिए होता क्या है? वो चमगादड़ की जब आयु आती है, घर के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी होगी, उसी टूटी हुई झोपड़ी में एक टूटी हुई चारपाई होगी, उसी टूटी हुई चारपाई के पास में एक फूटा हुआ लोटा होगा, और उसी टूटी हुई चारपाई पर रोटी का टूटा हुआ टुकड़ा होगा। वहीं पर खाना, वहीं पर गंदगी करना। इसलिए जब तक शरीर में ताकत
ताकत है। भगवान ने जो कृपा करके मानव का शरीर दिया है, स्वयं से अपना जो सुधार न कर पाए। सोचे कि जब वृद्ध हो जाएंगे तब मंत्र दीक्षा ले लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, कभी नहीं जाओगे। क्योंकि जो पूरा जीवन किए हैं, अंतिम समय में वही दिमाग में वही वीडियो बना है, वही दिमाग वही तभी चले। चलते जब तक शरीर चल रहा है, आप भजन पूजन तीर्थ यात्रा अपने जीवन का सुधार न कर पाए तो ये सोचो कि मरने के बाद में बेटे लेकर के जाएंगे, गंगा जी में अस्थि डाल देंगे, गया में श्राद्ध कर देंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे, कभी नहीं जाओगे। क्योंकि जो कर्म है, जैसा कर्म आपने पूरा जीवन किया है, एक कर्म आपका साथ छोड़ेगा ही नहीं, और कर्म का फल तो आप ही को भोगना पड़ेगा। बेटे के गया श्राद्ध कर देने से, आपकी अस्थि गंगा जी में डालने देने से आप तरेंगे नहीं, उसका कर्म है, उसका धर्म है, वो कर रहा है।